एपिसोड के स्टार्ट में लिन जी फैंग को गालियां देने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मुझसे अकेले फाइट करो। ये सुनते ही फैंग गुस्सा हो जाता है और अपनी शिप को छोड़ के लिंजी के पीछे चला जाता है। अब जैसे ही फैंग लिंजी के पीछे उस आइलैंड पे पहुंचता है तो वहां पे उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी लिंजी अपने विंड एलिमेंट की पावर से फैंग पे अटैक कर देता है, मगर फैंग आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि लिंजी पहले ही दो एलिमेंट्स को यूज़ कर चुका था और अब वो तीसरा एलिमेंट यूज़ कर रहा है। इसलिए ये देख के फैंग शॉक रह जाता है, जिस पे बिना वेट किए लिंजी फ्लाई करके उस पर अटैक करने लगता है, मगर फैंग एक बैरियर बना के खुद को उसके अटैक से डिफेंड कर लेता है। ये देख के लिंजी गुस्सा हो जाता है और अपनी विंड पावर से फैंग पे अटैक कर देता है। क्योंकि लिंजी का ये अटैक बहुत पावरफुल है, इसलिए ये देख के फैंग अपने बैरियर से उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है, मगर लिंजी का अटैक बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से वो बैरियर वहीं पे टूट जाता है। ये देख के लिंजी फैंग को एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और आते ही उन दोनों पे अटैक कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो बंदा अपनी डीमन गार्ड फार्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो एक डीमन बेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के वो बंदा अपनी बेयर फार्म से उन दोनों पे अटैक करने लगता है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से उससे फाइट करने लगते हैं, मगर उनके अटैक्स का उस बेयर पे कोई असर नहीं पड़ता। ये देख के वो बंदा लिंजी पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर लिंजी अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस बंदे को ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो बंदा काफ़ी हर्ट हो जाता है और वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसी बीच वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यिन होता है। वो आते ही उन्हें बताती है कि मैं होली स्पिरिट किंगडम की लियान फैमिली से हूँ और यहाँ पे पेयरलेस पर्ल को ढूंढने आई हूँ, क्योंकि फैंग लीगल डोमेन से जबकि लिंजी ब्लू डोमेन से था। इसलिए ये देख के यिन उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि हम दोनों बहन भाई तुम दोनों से फाइट करेंगे और जो इस फाइट को जीतेगा वो पेयरलेस पर्ल को हासिल करेगा। यिन से ये सब बता ही रही होती है, तभी फैंग को फिर से वो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उन्हें सुन के फैंग फौरन उस माउंटेन से नीचे चला जाता है, जिस पे लिंग जी भी उसका पीछा करने लगता है। क्योंकि वो दोनों उनसे आगे निकल गए थे, इसलिए ये देख के यिन और उसका भाई बेयर उनका पीछा करने लगता है, मगर उस माउंटेन के नीचे एक बैरियर बन जाता है, जिससे वो दोनों उस माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाते और उसके ऊपर फंस जाते हैं। ये देखते ही यिन एक प्लान बनाती है और कहती है कि जैसे ही वो दोनों उस पेयरलेस पर्ल को हासिल करके ऊपर आएंगे तो हम दोनों उन पे अटैक कर देंगे और उनसे पेयरलेस पर्ल को छीन लेंगे। ये सुनते ही बेयर खुश हो जाता है और उन दोनों को ऊपर आने का वेट करने लगता है। इसी बीच लिंजी और फैंग उस माउंटेन के नीचे एक गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच फाइट ख़त्म नहीं हुई थी। इसलिए ये देख के वो दोबारा एक दूसरे को तंग करने लगते हैं, जिस पे फैंग गुस्सा होके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंजी पे अटैक करने लगता है, मगर लिंजी उसके साथ फाइट करने से मना कर देता है। ये देख के दोनों फ्लाई करके आगे चले जाते हैं और उस पेयरलेस पर्ल को ढूंढने लगते हैं। तभी लिंजी अपने चौथे एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी हेल्प से पेयरलेस पर्ल को ढूंढने लगता है। क्योंकि लिंजी चारों एलिमेंट्स की पावर्स को यूज़ कर सकता था, इसलिए ये देख के फैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो उसे पीछे गिरा के खुद आगे चला जाता है। क्योंकि फैंग ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया था, इसलिए ये देख के लिंजी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके लगने से फैंग नीचे गिर जाता है और दोनों एक और गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पे वो पेयरलेस पर्ल रखा होता है। क्योंकि वो पेयरलेस पर्ल उन्हें मिल चुका था, इसलिए ये देख के वो दोनों उसे चेक करने लगते हैं, मगर उसकी एनर्जी ज़रा भी एक्टिवेट नहीं होती, जिससे उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये रियल पेयरलेस पर्ल नहीं है। ये देख के फैंग काफ़ी अपसेट हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर्ल के पास जाने लगता है, मगर वो पर्ल अपनी एनर्जी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे फैंग उस पर्ल में चिपक जाता है। क्योंकि फैंग उस पर्ल में चिपक गया था, जबकि लिंजी आज़ाद घूम रहा था
इसलिए ये देख के फैंग एक प्लान बनाता है और लिंजी को कहता है कि अब से ये पर्ल मेरा है और सिर्फ मैं ही इसका मालिक हूँ। ये सुनते ही लिंजी गुस्सा हो जाता है और उस पर्ल को टच कर लेता है, जिससे वो भी फैंग की तरह उस पर्ल में चिपक जाता है। क्योंकि फैंग ने उसे धोखे से पर्ल के साथ फांस दिया था, इसलिए ये सोच के लिंजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी लातों से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उस पर्ल की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उन दोनों की पावर्स को अब्जॉर्ब करने लगती है। सिर्फ यही नहीं, उस पर्ल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे पूरा आइलैंड मूव करने लगता है। ये देख के वो दोनों अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं और ख़ुद को उस पर्ल से आज़ाद करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उस पर्ल की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो खुद को उस पर्ल से आज़ाद करने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों उस ब्लास्ट से बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही उस पर्ल की एनर्जी से ब्लास्ट होता है तो उससे माउंटेन के बैरियर भी टूट जाता है, जिससे यिन और बेयर उसे क्रॉस करके उस गुफा में आ जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उनकी नज़र लिंजी और फैंग पे पड़ती है, जो कि उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से बेहोश पड़े होते हैं। क्योंकि वो दोनों बहन भाई यहाँ पे पेयरलेस पर्ल को ढूंढने आए थे, इसलिए बिना वेट किए वो उन दोनों की बॉडी को चेक करने लगते हैं, मगर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि लिंजी ने बेयर को फाइट में हरा दिया था, इसलिए उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठा के वो उस पर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, मगर यिन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि तुम इन दोनों के साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुमने इन दोनों को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही बेयर खुश हो जाता है और उन दोनों पे अटैक करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि बेयर ने उन दोनों पे अटैक करके उनके कपड़े फाड़ दिए थे, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए और कोई कपड़े नहीं थे। इसलिए ये देख के वो दोनों काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, जिस पे फैंग लिंजी को छोड़ के वहां से चला जाता है। क्योंकि फैंग उसे इस हालत में अकेला छोड़ के चला गया, इसलिए ये देख के लिंजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं प्रे करूँगा कि तुम मेरे सामने कभी ना आओ। इसी बीच लिंजी की डॉल्फिन वहाँ आ जाती है, जिसका नाम ब्लू होता है। ये देख के लिंजी फ़ौरन उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर वापस अपने घर यानी ब्लू डोमेन की तरफ चला जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 4 और 5 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।